नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो इस शो को जैसे हमने कहा कि डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि एकदम मिडल ऑफ द डे है। आपको आधा दिन निकल चुका है, आधा दिन बाकी होता है। दूसरा, हम कोशिश करते हैं इसी समय आपको इंडाइसिस का व्यू पॉइंट दे दे। कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म का व्यू पॉइंट मिल जाता है। ऑप्शंस होती हैं तो ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो अगर आपने एक राउंड में किसी तरह से प्रॉफिट बनाया तो आप सेकेंड राउंड के लिए हम आपको तैयार करते हैं। फर्स्ट राउंड में प्रॉफिट नहीं बन पाया तो सेकेंड राउंड में प्रॉफिट बन जाए, ऐसे कुछ शेयर आपके सामने लेके आते हैं। तो इसलिए एक नहीं बल्कि दो दो मेहमान अब हम लेके आते हैं आपके लिए। और हमने डिसाइड किया कि हर बृहस्पतिवार को शिल्पा और सोनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। ये दोनों हमारे जो मेहमान हैं, अव्वल दर्जे के मेहमान हैं, बिल्कुल एकदम बढ़िया कॉल्स देते हैं। लास्ट टाइम भी आपको ध्यान है हमारे साथ दोनों मेहमान थर्सडे को ही जुड़े थे, एक्सपायरी का डे था वीकली। तो उस दिन भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स दिए। अगले दिन हमने दोनों का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाया। तो आज भी शिल्पा और सोनी हम दोनों से करेंगे बातचीत और इन दोनों मेहमानों से ज़रा समझेंगे आज के ट्रेड और आने वाले दिनों में कुछ बेस्ट और हिट होने वाले ट्रेड। लेकिन उससे पहले कल हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल की अवनी भट्ट भी जुड़ी थी। उन्होंने भी कुछ शानदार ट्रेड दिए, उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। फिर शिल्पा और सोनी से बातचीत शुरू करेंगे। अवनी भट्ट का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें कल हमने तीनों ऑप्शंस दी थी, आपको ध्यान होगा। और हमने अवनी का इसके लिए थैंक यू भी किया था और तीनों ऑप्शंस का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। आप देखिए, सन टीवी 620 की कॉल दी, 50% का रिटर्न। जीसीपीएल दिया 10%, रैमको दिया 10% का रिटर्न। और ऑप्शंस में हमने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि मेरे को ऐसा लगता है कि डाइसिस ने जो शॉर्ट कवरिंग है वो पूरी कर ली। 850 के ऊपर चढ़ने के लिए और दम लगाना पड़ेगा। कल अवनी का भी यही पॉइंट था। और आप देखो कल और आज में 850 नहीं आया अभी तक, लेकिन उसका अच्छा बिजनेस ये हुआ कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स के ऑप्शंस में आ गए और वो ऑप्शंस ने रिटर्न आपके सामने रख दिया। और एक कल के भाव हैं जिस भाव पे दी गई सारी के सारे ट्रेड थे, मेरे को ज़्यादातर के भाव याद भी होंगे। तो आप इन्हीं बेहतरीन ट्रेड के साथ चलेंगे ना, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, चलिए हमारे रिपोर्ट कार्ड पे आप मत कीजिए ट्रस्ट, अब अपना ही बनाइए ना रिपोर्ट कार्ड। आपको उससे खुद पता लग जाएगा। ईटीना स्वदेश पे जो इस कार्यक्रम में, खासकर 12 बजे वाले कार्यक्रम एफ जंक्शन में, हमने इस एक्सपर्ट से ये कॉल ली और आपका अपना कन्विक्शन भी होना चाहिए उस कॉल में। देखिए, हम तो 6 कॉल रखेंगे, आप 6 कॉल नहीं भी लेंगे हो सकता है। तो जिसमें आपका कन्विक्शन हाई है आप वो ही ट्रेड लीजिए। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि एट द वेरी लास्ट नेट में आप ज़रूर पैसा कमा के ही निकलेंगे। खैर एनी हाउ, निफ्टी के फ्यूचर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कल और परसों 2 दिन तक आप माइनस माइनस देख पा रहे थे। बैंक निफ्टी में तो आज भी माइनस का ओआई है, डेट में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। लेकिन अगर आप निफ्टी चेक करेंगे वहाँ पे हल्की फुल्की खरीदारी हुई है, इन स्पाइट ऑफ दिस कि टीसीएस ने अपने नंबर से थोड़ा निराश किया और दूसरी आईटी कंपनीज का जो मोमेंटम बना था उसको थोड़ा रोक सा दिया। लेकिन फिर भी हमने आपसे बात भी रखी थी कि बैंक निफ्टी टीसीएस की या फिर आईटी की कमी को पूरी कर सकता है। आज आप परसेंटेज में देख पा रहे हैं वो कर रहा है पूरी। 44,800 एक नया रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए भी। ये फ्यूचर्स है, इसमें 138 पॉइंट जुड़े हुए हैं, प्रीमियम स्पॉट के हिसाब से थोड़ा और कम है। तो एक बार ज़रा पता कर लेते हैं और दोनों मेहमानों से कि उन दोनों का टेक क्या है। पहले इंडाइसिस पे लेंगे, फिर अलग अलग स्टॉक्स पे लेंगे। सोनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और शिल्पा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सोनी, पहले आपसे शुरू करते हैं। आप हमको जरा निफ्टी के बारे में बता दीजिए, फिर हम शिल्पा से बैंक निफ्टी के बारे में भी पॉइंट लेंगे। सोनी, आप जरा निफ्टी के बारे में बताइए क्या करें। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी एंड शिल्पा जी एंड सारे व्यूअर्स को भी। जी निफ्टी में देखिए, अगर मैं स्पॉट लेवल में देखूं तो 19,850 का एक रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मेरे ख्याल से काफी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अप टू लेवल्स ऑफ 20,000। सो वो एक अहम लेवल होगा और उसी लेवल पे आज हम देख रहे हैं कि उसी अराउंड पे फाइट हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है। पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स दोनों 19,800 स्ट्रेडल पे काफी स्ट्रांगली एडिशंस बना रहे हैं अपने पोजीशंस की। शायद हो सकता है कि एंड आज एक्सपायरी के एंड आवर में हमको थोड़ा वो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। तो 19,850 का एक स्पॉट में बहुत ही अहम लेवल रहेगा, उसके ऊपर निकालता है तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग आएगा 20,000 तक, बट वो पोजिशनल रहेगा। शायद इंट्राडे में अगर हम देखें तो 19,900 19,920 तक भी आ सकता है। एंड अगर नीचे का सपोर्ट हम देखेंगे तो 19,700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट
सपोर्ट बनते जा रहा है। शॉर्ट कवरिंग बना रहा है निफ्टी डेफिनेटली लास्ट 2 दिन से, एंड शॉर्ट स्क्वीज हो रहे हैं सिस्टम से, विक्स भी गिर रहा है और पुट राइटिंग हो रही है। तो ये थोड़े बहुत ही संकेत दे रहे हैं कि पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है निफ्टी में। सो शायद आउट परफॉर्म कर जाए बैंक निफ्टी को एंड दूसरे इंडाइसेस को भी। सो 19850 का एक लेवल रहेगा, जब तक वो नहीं निकालते तब तक थोड़ा मैं वेट एंड वॉच करूंगी। उसके ऊपर ही आई थिंक मैं अग्रेसिव लॉन्ग्स जाने के लिए सलाह दूंगी। ओके ठीक है, तो आज एक बार 850 आ जाए, 850 से लेके जो 20,000 वाला लेवल है, यानी कि कुल मिला के इस 20,000 तक के बीच में जिनके पास पोजीशंस है ना, उनके लिए तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन जिनके पास पोजीशंस नहीं है ना, उनके लिए देखिए कंफर्ट तो है उनका भी, लेकिन उनका ना रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है और वो बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे, छोटा पैसा बनेगा। तो इसलिए हमने होल्ड की कैटेगरी में डाला। जिनके पास पोजीशंस है वो अच्छे से लेके आएँ, और ये पोजीशंस हमने 19,500 पे आपको बहुत अच्छे से बता के प्लस करवाई हुई हैं और उनके लिए अच्छा प्रॉफिट्स है। तो जिनके पास है वो वेट करें, 100-150 पॉइंट आपको और मिल जाएंगे। लेकिन जिनके पास नहीं है ना, उनको 100-150 पॉइंट का ही इंतज़ाम करना है अपना। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है ट्रेड कीजिए, नहीं तो इंडाइसिस से थोड़ा दूर भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको हम स्टॉक्स बता देंगे अभी। तो ये सोनी पटनायक का निफ्टी पे व्यू था। शिल्पा से बातचीत करते हैं, उनसे ज़रा बैंक निफ्टी का व्यू लेते हैं। शिल्पा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अगेन समय देने के लिए। आपका स्टांस बैंक निफ्टी पर, आईटी की काफ़ी हद तक कमी को बैंक निफ्टी आज पूरा कर रहा है, एक बार आपका व्यू। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी एंड गुड आफ्टरनून सोनी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी में, तो पहले ऑप्शन चेन थोड़ा समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्लस्टर है बैंक निफ्टी का, जो 44,500 से 44,700 में है। कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स बोथ अग्रेसिवली यहाँ पे पोजीशंस ऐड करें, तो ये जो टग ऑफ वॉर है, इसका रिजल्ट आपको आइदर 44,400 के नीचे ब्रीच करते हुए तो बेयर्स की तरफ जाएगा, या फिर 44,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो हम लोग बुल्स की तरफ जाएंगे। तो अभी के लिए ये एकदम वेट एंड वॉच सिनेरियो है। और मुझे लगता है कि ये जो टग ऑफ वॉर जो हम लोग प्ले अभी देख रहे हैं, इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। सो बी प्रिपेयर्ड। अगर आपने पोजीशंस नहीं बनाया है तो आप बहुत ही अच्छे प्लेस में है, आप थोड़ा वेट कीजिए। और अगर किसी ने ऑलरेडी 44,000 लेवल से बाय किया है, तो आप यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 44,400 का मेंटेन कीजिए, बिकॉज उसके नीचे आपके प्रॉफिट्स अदरवाइज वापस कट जाएंगे। तो ये बैंक निफ्टी का स्टांस है, थोड़ा यहाँ पे आपको कॉशियस रहना है। क्योंकि आईटी में आज यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट है और आईटी वीक है, तो इसका हमेशा एक ऑपोजिट रिएक्शन रहता है कि बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट करता है। लेकिन बैंक निफ्टी में आज अगेन फ्रंट लाइनर्स, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, जिसकी वजह से ये एक यहाँ पे एक स्लगिश मूव दे रहा है। तो वेट कीजिए, 44,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो गो फॉर अ बाय टिल 45,000, 45,200। अदरवाइज 44,400 के नीचे आपको सेल मिलेगा टूवर्ड्स 44,000 एंड 43,800 अगेन। ओके ठीक है, तो आप देख रहे हो कि दोनों एक्सपर्ट्स बिल्कुल अलग अलग जगह पे बैठे हैं, अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस से व्यू कनेक्शन है उनका, लेकिन दोनों का स्टांस काफ़ी हद तक मैच कर रहा है। दोनों का मानना ये है कि नई पोजीशंस लेते समय थोड़ा कम रखें या तो ना ही रखें तो भी ठीक है, लेकिन हाँ बाज़ार चल सकता है, टिल्टेड है थोड़ा और ऊपर जाने के लिए। इसलिए निफ्टी का 20,000, बैंक निफ्टी का 45,000 आएगा। आपका रिस्क रिवार्ड जमता है तो ये स्टॉप लॉस टारगेट लगा के आप आ सकते हो। आपको लगता है नहीं बॉस हम तो 200-400 पॉइंट के लिए नहीं आएंगे, 20-30 पॉइंट का हमारा खर्चा ही है, तो भले आप छोड़ दीजिए। लेकिन दोनों में ही एक चीज़ अच्छी दिख रही है, दोनों अलग अलग ब्रोकिंग से हैं सोनी और शिल्पा, लेकिन दोनों का स्टांस मोटा मोटी सेम है। ये हमारा भी ऐसा ही मानना है कि बाज़ार के अंदर एग्रेशन नहीं है, बट हाँ खिसक खिसक के चल सकता है और वो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट आपके सामने। आप सीधा शेयर्स पर आते हैं, दोनों अपने अपने शेयर्स बताएंगे भी, लास्ट में आपके ट्रेडिंग कॉल्स भी देंगे, लेकिन पहले जो हमारे शेयर्स हैं एक बार वो पता करवा लेते हैं। तो आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर हैं। सोनी आपसे मैं शुरू कर रहा हूँ। HPCL और पावर ग्रिड, ये दो शेयर हैं, इन दोनों में जरा चेक कीजिए, कहीं अगर कोई ट्रेड है तो बताइए। रिस्क रिवार्ड कम से कम 1:2 का रखना हमको, स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से।
जी डेफिनेटली देखिए, अगर हिंद पेट्रो में हम देखेंगे तो थोड़ी बहुत ही कॉल अनवाइंडिंग हो रही है 262 पोजीशन में, बहुत अग्रेसिव तो नहीं है बट थोड़ा सा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे कोई फ्रेश पोजीशन लेना चाहे तो आप एक छोटा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 258 का। 258 अगर होल्ड करता है तो यहाँ से वो बाउंस कर सकता है एंड अप टू लेवल्स ऑफ 270 तक ही जा सकता है एट मैक्स। सो यही रहेगा, अच्छे लेवल पे है, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो रहा है। सो आप स्टॉप लॉस और टारगेट इसी अनुसार मेंटेन कीजिए, बिकॉज 270 का इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो जब तक 270 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक शायद प्रॉब्लम हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 270 तक जाते हुए ही उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एंड सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाए। सो ये रहा हमारा स्टांस ऑन हिंद पेट्रो। अगर हम पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड में भी मैं देखूं तो आज RSI का पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम्स थोड़े बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। सो पावर ग्रिड में भी अगर किसको पोजीशन बनानी हो तो 198 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर का इनका टारगेट रहेगा 208 to 210, बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है। 210 पे था एक हर्डल हो सकता है, 210 को क्रॉस करना इसके लिए शायद मुश्किल हो सकता है, बट अभी के लिए रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, अट्रैक्टिव है। आपका 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा एंड ऊपर अगर देखेंगे तो 8 रुपए से लेके 10 रुपए तक आपका यहाँ पे टारगेट बन रहा है। सो दोनों शेयर्स में पोजीशंस बन रहे हैं, सो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए बाय कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो पावर ग्रिड पे भी रिकमेंडेशन आपको मिल गई। 208 तक का टारगेट है, 198 है, तो आप स्टॉप लॉस टारगेट से आपको आइडिया लग गया होगा कि पैसे कम जाएंगे आएंगे ज़्यादा। दूसरा HPCL पे भी बकायदा हाँ है, 261 अभी चल रहा है, 270 तक का टारगेट है, 56 का स्टॉप लॉस है। तो दोनों के दोनों शेयर्स हमारे पास हुए और सो उन्होंने कहा कि HPCL और पावर ग्रिड में पोजीशंस बनाई जा सकती है। हम फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे सभी व्यूअर से कि आप भले ही ट्रेड लो या ना लो, आपके पास पुरानी पोजीशंस हैं या नहीं है, सभी कंडीशंस में एक चीज़ तय करके रखना कि वॉल्यूम थोड़ा कम रखो। अभी वो वाला एग्रेशन का समय नहीं है कि आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 के 100 लगा दो। अभी वो समय है कि 100 रुपये हैं तो 60 रुपये से ज़्यादा लगाना ही नहीं है, भले कितनी अच्छी ट्रेड क्यों ना हो। तो 30-40 रुपये रोक लो, अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी आपको। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के जरा दो शेयर आपके सामने रखते हैं। शिल्पा जरा दोनों शेयर्स को चेक करना, आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। एक तो IGL है और दूसरा जी एंटरटेनमेंट है। इन दोनों शेयर्स को एक बार चेक कर लो, कोई ट्रेड है तो बताइए। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे ऑयल एंड गैस दोनों में आज मोमेंटम है। हमने सारे स्टॉक्स को देखा है जो परफॉर्म करे, HPCL है, IGL है, देन यहाँ पे गुजरात गैस, IOC, सब में एक मोमेंटम है। तो IGL की अगर बात करूंगी तो IGL 450 के स्टॉप लॉस से अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है तो टारगेट्स टूवर्ड्स ऑफ 500 इसको रख सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे में प्ले करना है तो मेरे हिसाब से 466 एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव आपके लिए एक स्टॉप लॉस है, जहां पे टारगेट्स ऑफ 478 से 482 भी आते हुए मिलेंगे। अगर किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 480 का कॉल ऑप्शन जो रफली 7 रुपए में अभी ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ पे 4-4.5 रुपए का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एंड यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 11 to 13 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, ये IGL पे रिकमेंडेशन है। इसके अलावा अच्छा शिल्पा एक बार ज़रा जी के लेवल्स भी बता दीजिए। जी की बात करूंगी तो ये 264 to 65 में अगर ये ट्रेड कर रहा है अभी, तो ये जो है इसका अभी रेजिस्टेंस है, बट क्योंकि आज मोमेंटम है और यहाँ पे हम थोड़ा ट्रैक्शन देख रहे हैं तो यहाँ से 280 के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे मैं ऑप्शंस के थ्रू रेकमेंड करूंगी क्योंकि फ्यूचर्स थोड़ा डाइसी हो सकता है, लॉट साइज भी थोड़ा बड़ा है। तो जी का 270 का कॉल ऑप्शन जो रफली अगेन 6 रुपए 80 पैसा 7 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। डे लो का स्टॉप लॉस 5 रुपए का मेंटेन कीजिए। यहाँ पे टारगेट्स अगेन टूवर्ड्स 11 आपको मिलेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड अगेन 1:2 के हिसाब से है। आप यहाँ पे एक कॉन्ट्रेरियन व्यू रहेगा बिकॉज ये रेजिस्टेंस में है अभी, बट आई बिलीव ये मोमेंटम है, आपको इसमें ट्रैक्शन मिलेगा और आपको गेन्स मिल सकता है। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मार्केट के एक्सपर्ट्स आपको बिल्कुल सूझबूझ के साथ सौदे बता रहे हैं। चाहते तो शिल्पा सीधा ये भी कह सकते थे कि जी एंटरटेनमेंट को प्लस कर लीजिए, लेकिन उनका ये मानना है कि रेजिस्टेंस सामने है, आपके पैसे की उनको चिंता है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि आपके लिए ऑप्शंस कन्वर्ट करके दे दिया। 6 से 7 रुपये में प्लस करना है, 5 का एक स्टॉप लॉस है, 11 का एक टारगेट है। इसके अलावा जो दूसरा है IGL, उसका हमने फ्यूचर की प्लेट भी आपके सामने रखी है और ऑप्शंस की प्लेट भी रखी है। एक बार दोनों लेके आइए, IGL की फ्यूचर और IGL ऑप्शंस वाली प्लेट।
ये 480 की स्ट्राइक है, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी हो रही है, या आप इसको एट द मनी बोल दीजिए, 1 मिनट के लिए 10 रुपये का ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। 4.5 रुपये का स्टॉप लॉस है, 7 रुपये में ये भी आपको मिल जाएगी, 11 से लेकर 12 रुपये तक का इसका भी टारगेट है। तो दोनों 7-7 रुपये के सौदे हैं IGL का। ये फ्यूचर्स भी हमने आपके सामने लिख दिया, 78 से 500 तक के टारगेट से। जो मोमेंटम वाली चीज़ है उसकी ऑप्शंस पकड़ने में कोई बुराई नहीं है, और दोनों में मोमेंटम है, आप दोनों में देख पा रहे होंगे 1-1, 2-2% तक की मजबूती है। इसके अलावा जो हमको सोनी ने बताया वो HPCL है। एक तो सेक्टर बज है HPCL, आपको दिख ही रहा है मार्केटिंग में, और पावर ग्रिड के अंदर भी उन्होंने आपको पोजिशनली ट्रेड लेने के लिए कहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स भी हैं, शिल्पा और सोनी के अपने ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं, सब कुछ एक छोटे से ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आपने अब तक का 4 ट्रेडिंग कॉल्स देख ली हैं। इसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू जो शिल्पा और सोनी ने आपको दिया है वो एक रेंज का है, उसमें जिनके पास पोजीशंस हैं उनके लिए ज़्यादा काम की बात है। ताज़ा बिकवाली के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, ट्रेंट और कमिंस है, एक बार स्क्रीन पर लेके आइए। सोनी आपसे शुरू करते हैं इस बार फिर से। ट्रेंट और कमिंस दोनों को एक बार चेक कर लो, दोनों में करीब करीब 1-1% तक की गिरावट है। आज मार्केट ठीक है, मतलब रेंज में है, बट इन दोनों में थोड़ी राइटिंग हो रही है। जी, ट्रेंड की अगर बात करेंगे तो अभी मेरे ख्याल से एग्जैक्टली शॉर्ट्स बहुत ज्यादा नहीं है, एक मिक्स्ड पोजीशंस बन रहे हैं, लॉन्ग शॉर्ट्स दोनों। कल इसमें हमने थोड़ी बहुत लॉन्ग्स देखी थी, आज थोड़ी बहुत इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। एक रेजिस्टेंस है इसका 2120 2130 इस बैंड में, तो जब तक वो इस रेजिस्टेंस को नहीं निकालता है शायद तब तक थोड़ी बहुत इसमें और सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। बट नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो 2070 2060 इस बैंड में इसका सपोर्ट भी अच्छी खासी बन के रही है। सो मेरे ख्याल से जब तक आइदर ऑफ द साइड में ये रेंज ब्रेक नहीं होता, या तो नीचे के साइड में 2060 ब्रेक कर दे तो फ्रेश शॉर्ट्स जाने के चांसेस बनेंगे, या फिर ऊपर की तरफ 2130 रेजिस्टेंस निकाल दे तो वहां पे फ्रेश लॉन्ग्स करने के चांस मिलेंगे। सो ट्रेंड में अभी मैं वेट एंड वॉच की सलाह दूंगी, इसमें फ्रेश शॉर्ट्स या फ्रेश लॉन्ग्स फिलहाल नहीं बन रहे हैं, और लेवल्स का इंतजार करें तो ही बेहतर रहेगा। दूसरा जो है कमिंस में हम देख रहे हैं, इसमें थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर अभी नजर आ रहा है, फ्रेश शॉर्ट्स करने के भी चांसेस हो सकते हैं। बट अगर ये 1715 इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसके नीचे ही आप फ्रेश शॉर्ट करें, एंड नीचे का इसका टारगेट रहेगा अप टू 1690 लेवल्स। सो इस लेवल का इंतजार कीजिए, अगर ब्रेक होता है तो ही शॉर्ट कीजिए, वरना इसको अवॉइड कीजिए फॉर नाउ। ओके ठीक है, कमेंट्स को हमको अवॉइड करने की रिकमेंडेशन, लेकिन ट्रेंड वगैरह पे आप चेक से एक बार सौदा देख सकते हैं। अच्छा, कोई स्टॉप लॉस वगैरह है क्या कमेंट्स का, कोई स्टॉप लॉस? 5 ब्रेक करते हैं तो उसके नीचे आप सेल कीजिए, एंड उस टाइम पे आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो प्लेस होगा 1726 का। ओके ठीक है, डन। तो ये शॉर्टिंग वाले 2 कैंडिडेट आ गए। टिपिकली मार्केट्स के अंदर जब इस तरह का पॉजिटिव कंसोलिडेशन चल रहा हो ना, तो आपके शॉर्ट के सौदे मिलते भी कम हैं और उसमें कन्विक्शन भी कम होता है, और लेने भी कम चाहिए। तो इसलिए कुछ कंडीशंस के साथ हम आपके सामने सौदा रख रहे हैं। टारगेट 1690, 1726 का स्टॉप, बट 1715 के नीचे आने पर अभी चल रहा है 25 का, तभी रिस्क और ठीक बैठेगा। 2 अनवाइंडिंग के शेयर है, फटाफट से वो जरा शिल्पा से पता कर लेते हैं, फिर उनके ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे। शिल्पा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बहुत शानदार शेयर चला। बीच में खबर ये भी आ रही थी कि दोनों भाइयों के बीच में जो विवाद चल रहा है प्रॉपर्टीज़ को लेकर वो हो गया है सेटल। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई थिंक सो अनवाइंडिंग पे जो दिख रही होगी। तो एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे अपना टेक, और दूसरा भी मोमेंटम वाला ही शेयर है बजाज फिनसर्व, इन दोनों को जरा चेक कर लो आप। पहले तो गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे रनअप में था पूरे लास्ट वीक में। यहाँ पे एक्चुअली हमने रेकमेंड किया था गोदरेज प्रॉपर्टीज एट 1550 लेवल्स फॉर टारगेट्स ऑफ 1750, जो एक ही वीक में हमको ये अचीव होते हुए मिला। तो ये 1750 का ही टारगेट था, जहां पे उसने एग्जैक्टली वहां से रेजिस्टेंस लिया, और अभी थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो में है। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा अग्रेसिव शॉर्ट नहीं लग रहा है, लेकिन यस, अ डिप ऑफ 40-50 पॉइंट्स आल्सो यू कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो यहाँ पे 1700 के नीचे जब ये आ रहा है तो थोड़ा यहाँ पे हो सकता है और सेलिंग प्रेशर आपको अग्रेसिव होते हुए दिखे। तो यहाँ पे 1680 का जो पुट है, अगेन मैं इसको ऑप्शंस के थ्रू ही रेकमेंड करूंगी, कि बिकॉज यहाँ पे बहुत अग्रेसिवली आपको शायद मैं रेकमेंड नहीं करूंगी सेल जाने के लिए, बिकॉज काउंटर स्ट्रांग है, बट क्योंकि एक मोमेंटम है डाउनसाइड में तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। तो 1680 का जो पुट है वो रफली अभी 27-28 रुपीज में ट्रेड कर रहा है।
आप इसमें ये पार्टिसिपेट कीजिए, 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये अगर ये डिप लेता है 40-50 पॉइंट का तो आपको ये पुट इजीली टूवर्ड्स 35 से 40 भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। हो सकता है और थोड़ा 50 तक भी आपको एक मौका मिले। तो रिस्क रिवॉर्ड अगेन फेवरेबल है, आप पार्टिसिपेट कीजिए थ्रू पुट। दूसरा जो काउंटर है यहाँ पे बजाज फिनसर्व की बात करेंगे तो बजाज फिनसर्व मेरे लिए अभी भी यहाँ पे कोई शॉर्ट्स के लिए मैं यहाँ पे रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी। यहाँ पे 1600 पे सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है एंड ये जो कंसोलिडेशन है बजाज फिनसर्व एक ऐसा ही काउंटर है जो थोड़ा कंसोलिडेट करता है देन एक रनअप लेता है। तो ये जो कंसोलिडेशन है ये आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा मौका नहीं देगा, ना ही ऑप्शंस के थ्रू ना ही फ्यूचर्स में जहां पे आप इसमें कोई शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन व्यू अगेन लूंगी, जैसे आपको ये 1600 की जोन की तरफ मिले आप इसमें बाई वापस कर सकते हैं बिकॉज बजाज फिनसर्व का लॉन्ग टर्म व्यू इज वेरी पॉजिटिव। यहाँ पे 1800 से 1900 के टारगेट्स। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस का ट्रेड आपको मिल रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं ना तो पुट के जरिए कर सकते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे लेवल्स लिखे हुए। अगर नहीं भी करना चाहें तो आप 1 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं। ये वो पुट है 1680 की स्ट्राइक की, लेवल्स अच्छे से नोट कर लीजिएगा, टारगेट और स्टॉप लॉस अच्छे से लिखे हुए हैं। जल्दी से एक काम करते हैं, सोनी से उनके ट्रेडिंग कॉल्स जानते हैं, फिर शिल्पा से कर लेंगे। सोनी, आपके ट्रेडिंग कॉल्स। जी, मेरा पहला पहला पिक रहेगा वो है गेल में आज लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस बन रहे हैं एंड काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पे भी आ गया है। पोजिशनली अगर हम देखेंगे तो काफी लंबा टारगेट बैठ रहा है, बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैं इसको देना चाहूंगी। आप गेल करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, रेंज में 127 टू 128, इस रेंज में आप बाय कीजिए फ्यूचर्स और स्टॉप लॉस लगाए 124 का। ऊपर का इसका टारगेट रहेगा 135 टू 136। ये है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म के लिए। पोजिशनली मेरे ख्याल से गेल में और भी स्ट्रेंथ है अप टू 160 लेवल्स, बट वो काफी पोजिशनल हो जाएगा। दूसरा जो मेरा पिक रहेगा वो है एनटीपीसी में। सो लाइकवाइज एनटीपीसी में भी लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस देखने को मिल रहा है एंड टेक्निकली ऑल्सो आज एक ब्रेकआउट दिया है। सो एनटीपीसी आप बाय कर सकते हैं। 245 का कॉल ऑप्शन इसमें मैं सजेस्ट करना चाहूंगी। आप इसको खरीद सकते हैं 2.8 प्रीमियम के आसपास एंड इसका स्टॉप लॉस लगा है ₹1। ऊपर का इसका टारगेट रहेगा ₹6। ओके, बेहतरीन। आज खैर गेल पे तो हमारा भी नज़र था सुबह सुबह ही, क्योंकि इसने अच्छा मोमेंटम दिखाया। अमूमन ये शेयर इतना नहीं चलता जितना आज शुरुआत में चल गया था, तो ये तो तय है कि कोई आदमी इसको डेलिबरेटली खरीद भी रहा है यहाँ पे, क्योंकि फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप है। 1.35 1.36 तक का टारगेट है अभी, तो आगे बड़े टारगेट पे मिलेंगे आपको। शिल्पा, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। 2 बाय हैं, एक थोड़ा ज्यादा पोजिशनल है और मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लूंगी इसको समझाने के लिए। मेरा पहला बाय यहाँ पे सन टीवी में है। सन टीवी में आपको इंट्राडे या फिर 1-2 दिन के लिए आप 630 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा के 660 के टारगेट्स के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा इसको पोजिशनल सेटअप आपको समझाऊं तो सन टीवी बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन से बाहर एक अटेम्प्ट ले रहा है, विच इज 640 इन स्पॉट। अगर ये 640 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे आपको ₹200 का एक अपसाइड मिलेगा जो रफली टुवर्ड्स 800 840 की तरफ आपको लेके जाएगा। ये ऑफ कोर्स बहुत पोजिशनल ट्रेड रहेगा, लेकिन इस पे आप प्लीज ध्यान दे सकते हैं। हमने इसको प्रभुदास लीलाधर में एक 700 का कॉल ऑप्शन एक हीरो जीरो के हिसाब से भी ट्रेड दिया हुआ है जो रफली ₹3 में दिया है। आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट दैट विल बी अ हीरो जीरो ट्रेड, उसमें आपको मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट नहीं करूंगी। अगर आपको इंट्राडे या 1-2 दिन के लिए जाना है तो आप 630 के जस्ट नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 660। ओके, ठीक है। सन टीवी, बस आप ग्रासिम के फ्यूचर्स का भी है क्या आपका सौदा, शिल्पा? बिल्कुल, ग्रासिम मेरा दूसरा बाय है। ग्रासिम फ्यूचर्स आप देखेंगे तो 2010 पे अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 1990 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 2045। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 2035 2045 तक का टारगेट है और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज ही हमने ग्रासिम का भी हमने भी दर्शकों के सामने रखा है कि इट्स अ न्यू ब्रेकआउट। इस शेयर पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। शिल्पा, बहुत शुक्रिया आपका। सोनी, आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और उम्मीद करते हैं आपके ट्रेड बहुत हिट रहेंगे। कल आपका रिपोर्ट कार्ड, दोनों का रिपोर्ट कार्ड हम अलग से दर्शकों के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंडाइसिस तो पूरी तरह से रेंज किया, लेकिन इंडाइसिस के नीचे नीचे काम काफ़ी हो रहा है। कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो 8-8 10-10% है, जैसे MMTC। ये है मिड कैप कैटेगरी का शेयर, और अगला शेयर भी आपका मिड कैप मसाला से ही जो हमारा शो है वो जुड़ा हुआ है। और बड़ी हैरानी की बात है
कि मिड कैप मसाला, MMTC और मनीष तीनों के बीच में एक कॉमन चीज़ है, वो है M, और एक और कॉमन चीज़ है, वो है मोमेंटम। तो M और मोमेंटम के साथ मिड कैप मसाला मनीष जी लेके आ रहे हैं। मनीष जी ठीक है ना? डिम्पी, आप जब जैसे ही आपने तुलना करना शुरू किया ना, MMTC, मोमेंटम, तो मैं समझ गया था कि आप मेरे नाम पे आ रहे हैं और आप सीधे तौर पे इस तरह की तुलना कर रहे हो। और आपने जो अच्छी बातें कही कि बाजार में भले ही एक दायरे में कारोबार हो रहा, बैंक निफ्टी 163 अंकों के दायरे में है, निफ्टी केवल 70 अंकों के दायरे में है, लेकिन नीचे नीचे कारोबार हो रहा है। बिल्कुल बात सही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। उस रैली का असर ऐसा देखने को मिल रहा है कि तमाम स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। कल भी जब मैं चर्चा कर रहा था शो में, तो मैंने कहा था कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का मूड फिर से सुधरता हुआ दिख रहा है। इन्हीं तमाम शेयरों पर चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद मिड कैप मसाला में।